Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states, identify the false statement regarding the techniques of contraception. वन में कह रहा है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी शो मेनी साइड इफेक्ट्स। टू में कह रहा है पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ओवा। थ्री में कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरॉन। फोर में कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले में क्या दिया हुआ है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी शो मेनी साइड इफेक्ट्स, जो कि गलत है। क्यों? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी में जो महिलाएं हैं उनका फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। वैसेक्टोमी में जो मेल है उनका वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब वो काट के बांध दिया जाता है तब वो फैलोपियन ट्यूब और जो वास डिफरेंस वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डैमेज्ड होता है, लेकिन इसके वजह से उनके फिजियोलॉजिकल या फिर उनका फिजिकल हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक इरिवर्सिबल तरीका है, ये एक इरिवर्सिबल तरीका है, लेकिन इसके वजह से किसी का फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके वजह से ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरी तरीके से गलत है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में जाएंगे। क्या कहा है दूसरा स्टेटमेंट में? दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ओवम। नहीं, जो सर्जिकल इंटरप्रिटेशन है कॉन्ट्रासेप्शन के वो क्या क्या है? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम है गैमेट ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करना, ऐसा नहीं कि ओवम को प्रिवेंट करना। इसीलिए जिस जिस मेल का वैसेक्टोमी होता है उनका सीमेन निकलता है, लेकिन वो सीमेन में स्पर्म्स नहीं रहता है। इसीलिए इसका जो एम है वो है टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट गैमेट टू प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट, टू प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत है। अब हम दूसरे को देखेंगे, सॉरी, अब हम तीसरे को देखने जा रहा है। तीसरे में क्या दिया हुआ है? तीसरे में जो एक्चुअली दिया हुआ है वो है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो गोनाडोट्रोफिन्स है, ठीक है, जो गोनाडोट्रोफिन्स है मतलब जो एफएसएच और एलएच है उनको सप्रेस कर देता है, उनका सिक्रीशन को पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। कहाँ से? पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये प्रोजेस्टेरॉन पूरी तरीके से बंद करवा देता है। इसके वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एफएसएच और एलएच ही एब्सेंट है। और एफएसएच और एलएच अगर एब्सेंट हो, ओव्यूलेशन ना हो, तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं ठीक तरीके से चलेगा और वीमेन भी कंसीव नहीं करेगा। ऐसा काम करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट में। एक्चुअली चौथा स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी एक्चुअली इसके साथ ही पूरी तरह से कनेक्टेड है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। कभी कभार ये इम्प्लांटेशन में भी पूरी तरह से प्रिवेंट करके बच्चा नहीं होने देता है। कंट्रासेप्शन में ये ऐसी भी मदद करता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 4 में जो स्टेटमेंट कहा गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन
एक और दो में जो सारे स्टेटमेंट कहा गया है वो गलत है। मतलब एक और दो इधर गलत है, लेकिन तीन और चार इधर बिल्कुल सही है। तो फिर ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, लेकिन 3 जो है वो तो करेक्ट है, हम लोगों को फॉल्स ढूंढना होगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। बी में 1 एंड 2 जो बिल्कुल सही है। सी में 3, 4 एंड 2, 3 एंड 4 इसमें तो सही है, फॉल्स नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। डी में 4 एंड 2, 2 भले ही गलत हो, 4 तो सही है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। सो द फाइनल or correct answer is option B. Hope it is understandable. Best of luck.